बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास 9 फिजिक्स का टॉपिक है फिजिकल बैलेंस एनालॉग वॉच डिजिटल वॉच। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन जिन स्टूडेंट ने जो है ना अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो नए नए टॉपिक्स आते हैं तो वो आप लोगों को बर वक्त पहुँच जाए और आप लोगों को बर वक्त उसको देख सके और अब जो है ना आपका टाइम वेस्ट ना हो। जिस स्टूडेंट ने आगे जिसकी कजन है, उनके रिलेटिव्स है जो 9 क्लास में 10 में है तो उनको चैनल के बारे में बताए, उनको आगाह करे ताकि उनको भी फायदा हो। टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा आज का फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस क्या है, इसको अगर हम कहें तो ये हमारे साथ एक बैटमैन प्रोसेस है। क्या है हमारे साथ? एक वेटनिंग प्रोसेस। वेटनिंग प्रोसेस का क्या मतलब है? पहले हमें ये पता चल जाए कि वेट और मास जो है ये डिफरेंट चीजें। वेट जो है हमारे साथ वेट जो है ये है क्या? ये फोर्स है। और मास जो है ये क्या है? ये क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी है। तो आप लोग को ये एक चीज नहीं है, क्लियर है? ये डिफरेंट चीज है। वेट जो है ना फिजिक्स में ये फोर्स है, मास जो है क्वांटिटी है। तो हम फिजिकल बैलेंस क्या है? फिजिकल बैलेंस जो है ना वेटनिंग प्रोसेस है जो मास को मैयर करता है। क्लियर है? क्वांटिटी का तादाद होगा तो तादाद है तो हम इसको मैयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो जिस तरह आपके साथ एक बैलेंस होता है मतलब ये हमारे साथ एक क्लियर हो गया। तो ये फिजिकल बैलेंस जो है ये मास क्वांटिटी को मैयर करता है। किस तरीके से? कंपेयर नॉन क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? अननोन क्वांटिटी के साथ। अननोन, क्लियर है? जब हम नॉन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं अननोन क्वांटिटी के साथ, क्लियर है? तो यहाँ पर जो है ना हमारे साथ क्या हो जाएगा वो हमें मालूम हो जाएगा। क्या मतलब? हम अगर अब यहाँ देख ले, ये हमारे साथ हो गया, ये इसमें अगर हमारे साथ हो गया नॉन क्वांटिटी और इसमें हमारे साथ होगा क्या? अननोन। तो मतलब ये हमें मालूम नहीं है और ये हमें मालूम है। क्लियर है? अब क्या मतलब? अब हम इसमें ये कहते हैं कि ये हमारे साथ है 1 kg। तो ये हमें 1 kg तो हमें मालूम हो गया। क्लियर हो गया? 1 kg ये मालूम हो गया, ये मालूम है। क्लियर है? और ये हमारे साथ जो है ना ये अननोन है तो हमें मालूम नहीं है, ये हमें मालूम नहीं है। क्लियर है? तो जब हम 1 kg यहाँ पर रखेंगे और जो अननोन क्वांटिटी है इसमें डालेंगे भरेंगे। क्लियर है? जब ये दोनों बैलेंस हो जाए, एक सामने हो जाए, एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाए, क्लियर है? तो यहाँ पर ये अननोन भी जो है ना हमारे साथ हमें नोन हो जाएगा, ये भी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो मास है वो तो हमें मालूम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पर आ जाएगी कि ये नीचे डाउनवर्ड जो है ना इस पे एक फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स होगा इसका। तो यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व हो गया। तो हम इसको क्या कहते हैं फिर? कि ये एक वेटनिंग प्रोसेस है। क्लियर है? कि डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि अगर हम इसको कहते हैं कि क्या है, यहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व, डायरेक्टेड डाउनवर्ड अट्रैक्टेड फोर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि हम तो क्या करें, फिजिकल बैलेंस तो काम है इसका मास क्वांटिटी को मालूम करना, लेकिन यहाँ पर इसको हम वेटनिंग प्रोसेस भी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो डाउनवर्ड फोर्स कंपेयर हो गया। क्लियर? अब जो है ना इस पे डाउनवर्ड अट्रैक्टेड फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व हो गया तो हम इसको कहते हैं कि ये वेटनिंग प्रोसेस है। क्लियर है? तो ये हमारे साथ फिजिकल बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया? अब दूसरा ये है कि आपके बुक में यहाँ पर इसको क्या कि यहाँ पर हम इसको एक ग्लास केस में बंद करते हैं। क्लियर है? ग्लास केस में ये फिजिकल बैलेंस को हम ग्लास केस में रख के
दो क्वांटिटीज को अननोन अननोन क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इसका वजह यह है कि मतलब हमारे साथ डस्ट प्लस एयर और एनी फोर्स जो है ना वो क्या है, वो नेग्लिजिबल हो जाए, वो क्या हो, नेग्लिजिबल हो, कम से कम हो, ताकि जो हमारा मैयरिंग जो हम अननोन क्वांटिटी को मालूम कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी ज्यादा हो और एरर कम से कम हो। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, इस ग्लास केस में इस फिजिकल बैलेंस को बंद करते हैं ताकि डस्ट का, एयर पार्टिकल का और फोर्स का जो है ना असर इस पे कम से कम हो। क्लियर है? तो ये हमारे साथ क्या है, फिजिकल बैलेंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारे साथ है एनालॉग वॉच या स्टॉप वॉच या डिजिटल वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच, ये हमारे साथ है। क्लियर है? स्टॉप वॉच और वॉच, क्लियर हो गया। और डिजिटल वॉच हो गया। क्लियर? एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच जो है ना इसमें फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क यह है कि इसमें जो है ना नीडल्स होता है। क्लियर है? नीडल्स, सुई होती है इसमें, और ये ज्यादातर जो है ना ये नंबर्स पे काम करता है। क्लियर है? तो मतलब यह है कि यहाँ इसमें नीडल्स नहीं होती। क्लियर है? इसमें नीडल नहीं होती है। क्या मतलब? अब हम यहाँ पर बना लेते हैं। क्लियर है? ये हमारे साथ है 12 6 3 9। क्लियर हो गया? ये साथ 1 2 4 5 7 10। क्लियर हो गया? अब हम इसमें मतलब एक टाइम मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ जो है ना बड़ी सुई है और ये हमारे साथ छोटी सुई है। क्लियर है? ये इसको इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, मतलब इसका यहाँ पर 12 12 पे है। क्लियर है? क्योंकि ये 5 5 ये 10 के बराबर है और यहाँ पर जो है हमारे साथ 12 है। क्लियर है? तो अब इसी तरह बात है, ये हमारे साथ किस तरह हो जाए, हमारे साथ सिंपल इसमें जो है ना क्लियर हो गया। तो अब इसको देख लेते हैं। अब हम ये खेल लेते हैं कि इसमें नीडल है, इसमें जो है ना ये नंबर है। क्लियर है? इसमें ये हमारे साथ नीडल्स है, इसमें नंबर है सिर्फ, और नीडल इसमें नहीं है। अब चूंकि ये हमारे साथ जो है ना ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, प्रीवियस टेक्नोलॉजी है ना, ओल्ड टेक्नोलॉजी, ये हमारे साथ ओल्ड टेक्नोलॉजी है। क्लियर है? ये हमारे साथ जो है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्लियर है? इसमें जो है, इसमें हमारे साथ एरर्स एरर्स जो है इसमें ज्यादा है। क्लियर है? एरर ज्यादा है इसमें। इसमें हमारे साथ जो है एरर्स कम होते हैं। मतलब यह है कि इसका जो एक्यूरेसी है वो हमारे साथ क्या है, कम है। क्लियर है? और इसका जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है। क्लियर है? मतलब यह है कि अगर हम इसको एज अ स्टॉप वॉच यूज करते हैं, एज अ डिजिटल वॉच यूज करते हैं, और इसको हम एनालॉग वॉच को एज अ स्टॉप वॉच यूज करते हैं, और हमारे साथ वॉच की तरह हम यूज करते हैं, क्योंकि दोनों दोनों में हमारे साथ वॉच भी है और स्टॉप वॉच भी है, दोनों में हमारे साथ ये भी हम इसमें वॉचेस भी है और स्टॉप वॉचेस भी है। क्लियर है? तो मतलब ये है कि हम इसमें जो है ना इसकी एक्यूरेसी कम है, इसमें मतलब एरर की चांसेस ज्यादा है, इसमें एरर की चांसेस कम है डिजिटल में। इसकी रीजन क्या है? इसकी हम आपको एक सिंपल मिसाल देते हैं इसका। अभी मिसाल के तौर पर इसमें जो है ना टाइम जो है वो क्या है, 3:12 है। रियल टाइम जो है इसमें वो क्या है, 3:12। अब कोई हमसे पूछ लेता है कि टाइम बता दे, तो हम अपने आसानी के लिए क्या बताते हैं कि यहाँ पर जो टाइम है वो अभी क्या है, 3:10। तो हम अपने आसानी की वजह से हम डायरेक्टली नहीं कहते कि इसमें टाइम क्या है, 3:12 है, क्योंकि ये तो सुई है, तो हम आसानी से
यहाँ पर चूंकि इसका एक नंबर एक एक सुई होता है, तो हम डायरेक्टली दरमियान वाली जो वैल्यू है हम उसको स्किप कर देते हैं और हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि यहाँ पर जो टाइम है वो 3:10 है। चूंकि टाइम 3:10 नहीं होता, टाइम जो है वो 3:12 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने 2 मिनट का जो है, हमने 2 मिनट का एरर यहाँ पर डाल दिया डायरेक्टली। क्लियर हो गया? तो इस वजह से जो है इसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या है, वो कम होती है। अब अगर हम यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर हमसे अगर कोई टाइम पूछे तो इसमें जो है ना और नंबर नहीं है, यहाँ पर स्क्रीन पर जो है ना वो फिक्स बस वो टाइम ही शो हो रहा होता है। क्लियर है? यहाँ पर हमारे साथ जो है ना और नंबर्स भी शो होते हैं, तो हम अपने आसानी के लिए जो है ना सुई है ना वो बड़े जो नंबर है उसको उस टाइम पे, मतलब जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पर 3:12 है, लेकिन हम अगर कोई हमसे टाइम पूछते तो हम अपने आसानी की वजह से कह देते हैं कि यहाँ पर 3:10 है। क्लियर है? तो हमने 2 मिनट का जो एरर है वो दरमियान में डाल दिया। क्लियर हो गया? यहाँ पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर फिक्स टाइम है। क्लियर है? हमें स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है, 1:55। तो डायरेक्टली हम अगर कोई हमसे टाइम पूछे तो हम डायरेक्टली बताते हैं कि यहाँ पर जो टाइम है वो है 1:55। तो यहाँ पर हमारे साथ जो एरर है वो नहीं आया। क्लियर है? हमारे साथ जो एरर है वो नहीं आया और हमने फिक्स टाइम बता दिया, तो इस वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होती है और इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। अब जो है यहाँ पर हमें स्टॉप वॉच भी यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ पर हमारे साथ इसमें जो है ना नोब होता है, नोब। नोब बेसिकली क्या होता है, नोब एक बटन होता है। क्लियर है? बटन, नोब, नोब क्या होता है, ये एक बटन होता है। इस तरह इसमें भी जो है ना इसमें इस साइड पे बटन होता है और इस साइड पे बटन होता है। क्लियर है? तो इसमें हमारे साथ 30 सेकंड का लेफ्ट टाइम भी होता है। क्लियर है? लेफ्ट टाइम इसमें जो है ना आप मुख्तलिफ एक से ज्यादा लेफ्ट टाइम भी मैयर कर सकते हैं। एनालॉग में हम एक टाइम पे जो है ना एक लेफ्ट ही मैयर कर सकते हैं। तो इसका वजह से इसका जो हम कहते हैं कि मेमोरी जो है ना इसका वो भी इस लिहाज से ज्यादा है, क्योंकि एक टाइम पे हम इसमें ज्यादा जो है ना अगर एज स्टॉप वॉच हम यूज कर रहे हैं तो एक टाइम पे हम इसमें ज्यादा काउंटिंग एक ज्यादा लैप जो है ना इसमें मैयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और इसमें एक टाइम में हम सिर्फ जो है ना एक लैप मैयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें जो ये एक बटन है ये आपको जो है ना क्या है, ये आपको मुख्तलिफ एक दफा अगर आप दबाते हैं तो ये काउंट करेगा, फिर अगर आप दबाते हैं तो ये स्टॉप करेगा, अगर आप ये कहते हैं तो ये क्या है, ये स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। क्लियर होगा? स्प्लिट मतलब ये दूसरा लैप मैयर करेगा और जो पहला वाला लैप है, लैप वन जो है वो अपने साथ अलहदा सेपरेट वो क्या करेगा, सेव करेगा। क्लियर है? तो इसमें जो है आप इसमें अगर आप एक दफा नोब दबाते हैं तो ये क्या होगा, सुई स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? फिर दबाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? तो ये हमारे साथ इस तरह। तो इसमें फिर भी जो है ना इसमें अगर स्टॉप वॉच भी हम यूज करते हैं तो अगर हम दबाते हैं नॉब तो इसमें जो है ना हमारे साथ एक्यूरेसी जो है ना कम है, तो इसमें हमारे साथ चांसेस है कि हम मतलब रियल टाइम नहीं बताते। और अगर इसमें गए तो हमारे साथ फिक्स नंबर, अगर जैसे हम स्टॉप का बटन दबाते हैं तो ये हमें फिक्स जो है नंबर है वो स्क्रीन पर शो करता है, तो इस वजह से इसमें एक्यूरेसी भी क्या है, ज्यादा है। इसके साथ हमारे साथ एनालॉग वॉच, डिजिटल वॉच, स्टॉप वॉचेस ये टॉपिक खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।